कहते हैं कि संघर्ष की कोई उम्र नहीं होती, लेकिन कुछ नेता ऐसे होते हैं राजनीति में जो जल्द ही अपने संघर्ष के आगे घुटने टेक देते हैं, और इन्हीं में से एक नाम है हनुमान बेनीवाल का। बुरा लगा, लेकिन क्यों कहा मैंने ऐसा, ये आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे, और वीडियो के एंड तक बने रहना जरूरी है जिससे आपको पता चले कि हमने ऐसा क्यों कहा है। नमस्कार, मैं अंकिता सोनी और आप देख रहे हैं संवाद भारत का भारत के लिए। आज हम इसी मुद्दे पर डिस्कशन करेंगे। डिस्कशन के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारी सीनियर एंकर चेतना शर्मा मैम। मैम, ये बात कही जाती है कि संघर्ष की कोई उम्र नहीं होती, और अगर हम राजस्थान की राजनीति के संघर्ष की बात करें तो दो नाम बहुत आगे सामने आते हैं। पहला है किरोड़ी लाल मीणा, जिनकी बराबरी कोई नहीं कर सकता, और दूसरे हैं हनुमान बेनीवाल। अगर हम किरोड़ी लाल मीणा की बात करें तो उनका जो तजुर्बा है, उनकी जो उम्र है, वो संघर्ष में इतनी निकल गई कि वो कई मुद्दों को लेकर आंदोलन करते रहे। कईयों में न्याय मिला और कईयों में न्याय नहीं मिला, और अब इसी लाइन में लगे हैं हनुमान बेनीवाल भी, जिन्होंने जल्द ही अपने घुटने टेक दिए हैं और कह दिया है कि अब वो ये लड़ाई अकेले नहीं लड़ सकते हैं। देखिए, यही फर्क है किरोड़ी लाल मीणा और हनुमान बेनीवाल में, जो आप खुद कह के चुकी हैं अभी। क्योंकि संघर्ष की उम्र नहीं होती है, आपने बिल्कुल सही कहा। लेकिन किरोड़ी लाल मीणा जैसा संघर्ष हर कोई नहीं कर सकता, ये इस बात में भी उतनी ही सच्चाई है जितनी पहली आपकी लाइन में थी। क्योंकि किरोड़ी लाल मीणा जी के पास अनुभव तो है ही। उन्होंने जिस तरीके से सच की लड़ाई लड़ी है, आम जनता की लड़ाई लड़ी है, और कभी भी सत्ता के आगे घुटने नहीं टेके। आज कितनी उम्र मानती हैं आप उनके? आज इतने वरिष्ठ नेता वो बन चुके हैं। संघर्ष में अपने आप को तपा कर उन्होंने सोना बना लिया है, लेकिन इन सोने की कीमत खुद उनकी सरकार ही नहीं आंक पाई है अभी तक। आप ये देखिए ना, उनके साथ जितना भी कुछ हुआ, जो कुछ भी हुआ, उसका परिणाम पूरे के पूरे समाज ने मिलकर बीजेपी को दिया चुनावों में। जी, फिर उसके बाद आप बारी आती है किरोड़ी लाल मीणा के कद को नापने की, तो आज तक ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि आप किरोड़ी लाल मीणा के कद को नाप सको। भले ही आप उनका सम्मान करके सम्मान के रूप में उन्हें कोई पद नवाजे, लेकिन उनके कद को कोई भी पार्टी नहीं नाप सकेगी। एक ऐसे शेर किरोड़ी लाल मीणा माने जाते हैं, और आज भी इस एज में भी उसी जज्बे के साथ, ऑरा के साथ, उसी जज्बे के साथ, उसी डेडिकेशन के साथ किरोड़ी लाल मीणा लगे हुए हैं। बार बार अपनी सरकार को भी वो आंखें दिखाते हैं, और कहीं ना कहीं सब चीजों को सेट करने की कोशिश में लगे हुए हैं। कई बार अपना जो अपनी बेबसी है वो भी उनके चेहरे से झलकती है, उनके भाषण से झलकती है। लेकिन किरोड़ी लाल मीणा कभी हार नहीं मानते। ये बात बिल्कुल सही है, और इस एज तक भी वो संघर्ष करने में कभी भी कोई चूक नहीं रहेंगे। अब आती है बारी हनुमान बेनीवाल की। जी, बशर्ते हनुमान बेनीवाल लड़ाका है जी, आम जनता के लिए हमेशा सबसे पहले खड़े मिलेंगे। आपको राजस्थान के किसी भी कोने से आवाज दी जाती है, आप तुरंत एक्शन लेते हैं। जी बिल्कुल। जिस तरीके से हमने उनको लड़ते हुए देखा 2013 से 18 तक, उन्होंने बहुत बढ़िया तरीके से आम जनता की लड़ाई लड़ी। तीसरा मोर्चा वो बनकर उभरे राजस्थान में। लेकिन आजकल आप जब उनके भाषण सुन रहे हैं, वो किस लिए उनके साथ उनकी जबान से आ रहे हैं, उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है कि जितनी तेजी से वो आगे बढ़े, उतनी ही तेजी से उनके ही लोगों ने उनको पीछे खींच लिया है, उनकी पीठ में खंजर घोंपने का काम किया है। और जिस तरीके से ये सारी चीजें हुई है, वो हनुमान बेनीवाल को तोड़ गई है अब, और इस कदर तोड़ गई है कि वो 2028 के चुनाव को अपना आखिरी चुनाव कहने लग गए। हालांकि उनको लड़ते लड़ते ये समझ में आ गया है कि न्याय दिलाए हनुमान बेनीवाल, और आप वोट देने जाओ कांग्रेस और बीजेपी को, ऐसा नहीं चलेगा। और वो कई बार हर मंच पे, हर कार्यक्रम में, हर भाषण में ये बार बार बोलते हैं, क्योंकि दिल पे जो गहरे घाव लगे हैं वो शब्दों में निकलना तय है। और जब वो घाव ऐसे हों कि वो कभी भरे ही ना जा सके, इसके लिए वो बार बार लोगों को ये याद दिलाते रहते हैं कि उन्होंने बहुत बड़ी गलती की है, हनुमान बेनीवाल को चुनने की नहीं। अब जिस तरीके से ये सब हुआ है, 2028 को वो अपना आखिरी रण मानते हैं, और कई बार वो कह देते हैं कि आपने सुना होगा कि एक बड़बोलापन उनके अंदर नजर आएगा आपको। कई बार वो कह देते हैं कि मुझे बना दो मुख्यमंत्री, मुझे बना दो गृह मंत्री, और जिस तरीके से वो उसको करने के बाद एक्शन लेने की बात करते हैं,
शासन और प्रशासन में कुछ नियम और कायदे होते हैं, उन्हें आपको फॉलो करना होता है। आज आप और हम एक आम जनता के रूप में जल्दी से जज कर लेते हैं कि अरे सरकार पर बैठे हैं, कुर्सी पर बैठे हैं, ये क्यों नहीं किया, वो क्यों नहीं किया। लेकिन जब हम उस कुर्सी पर सच में बैठे हैं पता तो उस कुर्सी के दायित्व की रक्षा करते हुए, सारे नियम और पालनाओं को देखते हुए, उसके बाद आपका क्या एक्शन होता है वो मैटर करता है। ऐसे तो हम मुख्यमंत्री नहीं बन जाते हैं जल्दी से, और यही कारण है कि आप टिट फॉर टैट की जो राजनीति करना चाहते हैं, इसके कारण आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। और कांग्रेस में आप सोचिए ना, कांग्रेस में इतने बड़े बड़े जाट नेता आए, लेकिन आज तक किसी भी नेता को मुख्यमंत्री बनने की तरफ आगे नहीं बढ़ने दिया गया। एक बहुत बड़े षड्यंत्र के तहत, एक बहुत बड़ी राजनीति के तहत इन्हें हमेशा पीछे धकेला गया है। और इसी कारण अब ये टीस जो हनुमान बेनीवाल के बार बार जबान पर आती है, शब्दों में झलकती है, उसको देखकर लगता है कि अभी उम्र ही क्या है। बेनीवाल जी, अभी उम्र क्या है आपकी? आप अगर प्रेरणा लेते हैं तो किरोड़ी लाल मीणा से लीजिए। वो कई बार हमें, देखिए, सीखने की कोई उम्र नहीं होती, और सीखना चाहिए बेनीवाल को किरोड़ी लाल मीणा से कि आप संघर्ष करते रहने के लिए अगर बनाए गए हैं तो करते रहिए। संघर्ष का फल देर से जरूर मिलेगा, लेकिन मीठा मिलेगा और बहुत सुखद मिलेगा। जी, और जैसा कि अभी आपने कहा, हनुमान बेनीवाल में जो है बड़बोलापन झलकता है। हाल ही में एक वीडियो आया था जिसमें वो कह रहे थे कि मुझे गृह मंत्री बना दो, मैं मुख्यमंत्री को चाहे 6 महीनों के अंदर जेल में बंद करवा दूंगा, ये उनका कहना था। और उसके कुछ ही समय बाद जो ये चीज दिखाई दी कि हनुमान बेनीवाल, जाहिर सी बात है, कुछ पल के लिए ही, लेकिन वो जेल के पीछे गए। तो जेल पे पीछे गए नहीं गए, चाय पानी करके आए पुलिस थाने में, जो भी हुआ, लेकिन जो ताकत थी वो दिखा दी गई थी, चाहे से 1 घंटे के लिए दिखाई हो या फिर काफी टाइम के लिए दिखाई हो। लेकिन यही फर्क है, और इसीलिए ये मात खा जाते हैं। बिल्कुल, आज पूरी की पूरी जाट कौम चाहती है कि हमारी कौम में से कोई नेता बने, पूरे गुर्जर कौम चाहती है हमारी कौम में से कोई नेता बने। लेकिन इस तरह की सोच, दकियानूसी सोच रखने के कारण ही ये नेता लोग पीछे हट जाते हैं, मात खा जाते हैं। आपको अगर प्रशासनिक जिम्मेदारी चाहिए, वो पद चाहिए, वो कुर्सी चाहिए, तो उसके लिए आपको सर्व समाज को दिमाग में रखना होता है। जी बिल्कुल, अपने एक समाज को लेकर आगे नहीं बढ़ सकता कोई भी नेता, सभी को एकजुट रखना जरूरी है। एक मुख्यमंत्री जैसे पद के लिए तो ये बहुत जरूरी है कि सभी समाज को। और किरोड़ी लाल मीणा जी को इस उम्र तक, आज तक वो नहीं मिल पाया जिसके वो हकदार हैं, तो फिर आप बेनीवाल जी को किस स्तर पर आकेंगे? आप खुद सोचिए कि आज भी इतना संघर्ष करने के बाद अपनी पार्टी के लिए और आम जनता के लिए मिला तो क्या मिला किरोड़ी लाल मीणा जी को? कैबिनेट मिनिस्ट्री। कहाँ तो उम्मीद लगाई जा रही थी कि उनको सीएम बनाया जाएगा, डिप्टी सीएम बनाया जाएगा। खुद किरोड़ी लाल मीणा कह चुके हैं कि मेरे को कोई सम्मान की लालसा नहीं है, कोई पद की लालसा नहीं है। लेकिन अगर उन्हें नवाजा जाता इन चीजों से, तो क्या उन्हें नहीं दी जा सकते? रिवॉर्ड उनको भी मिलना चाहिए था। तो अभी से हनुमान बेनीवाल को हार नहीं माननी चाहिए। उनके लिए तो अभी राजनीति के बहुत से दरवाजे खुले हुए हैं, उनको आजमाना चाहिए और प्रेरणा लेना चाहिए किरोड़ी लाल मीणा से। और अगर हम अभी करंट के मुद्दे की बात करें कि कितने दिनों से हनुमान बेनीवाल लगातार जो है आंदोलन की तरफ हैं एसआई भर्ती को लेकर, तो उस पर क्या एक्शन आपको लगता है? पक्ष या विपक्ष कोई उनका साथ देने वाला है? देखिए, बेनीवाल लड़ाका है, और वो अगर उतरे हैं इस रण में तो वो बिना कुछ कराए तो नहीं जाएंगे। जी, आपने देखा होगा लगातार वो बने हुए हैं छात्रों के साथ, बार बार शहीद स्मारक पर दिन हो या रात हो बैठे हुए आपको दिखाई देंगे, और कभी अपने आवास पर। तो उन्होंने अगर एक बार ले लिया है ना अपने हाथ में मुद्दा, तो कुछ ना कुछ तो सोल्यूशन जरूर करवा के जाएंगे, ये बात तय है। लेकिन हम भी यही चाहते हैं कि हनुमान बेनीवाल जैसे लड़ाका हार नहीं माने और 2028 को अपना आखिरी रण घोषित ना करे। देखिए, ये तो जनता है, जनता का मूड है। अब की बार जनता को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि हनुमान बेनीवाल को उन्होंने नकार कर कितनी बड़ी गलती की है। लेकिन फिर भी हनुमान बेनीवाल जैसा नेता अगर आपके लिए सांसद होते हुए भी उतर रहा है सड़कों पर, इतने सांसदों में से सिर्फ एक सांसद को आपकी फिक्र है, विपक्ष के सांसद जाने कहाँ छुपे बैठे हैं। गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करानी चाहिए उनके लिए, तो क्योंकि उन्हें दिखाई नहीं रहते हैं और यहाँ जनता के सामने भी चुप ही है। जी, तो ऐसे लड़ाका को अपना सपोर्ट दें, अपना वोट दें, और जिस तरीके से अगर ऐसे नेता लोग हार मानने लगे
बिल्कुल। तो राजनीति और ठप्पा राजस्थान की सी रह राजनीति का भविष्य पर तलवार लटकी हुई आपको हमेशा से मिलेगी। हमेशा ये जो टॉस वाली सिचुएशन है, कांग्रेस बीजेपी इसमें इससे बाहर खेलती रहेगी। निकलना पड़ेगा। हालांकि राजकुमार रोत कोशिश कर रहे हैं इस जी। गेम में सेंध लगाने की, बिल्कुल। लेकिन वो हो पाएगा या नहीं ये कहना अभी मुश्किल है। जी। बशर्ते होगा क्या, ये तो आने वाला वक्त ही बता पाएगा। लेकिन आप जरूर बताइएगा कि क्या किरोड़ी लाल मीणा जी से हनुमान बेनीवाल को संघर्ष की ये जो सीख है वो लेनी चाहिए या नहीं, या फिर किस कदर अगर हार मान लेंगे तो आगे आपके न्याय की लड़ाई कोई और लड़ता हुआ दिखाई देता है आपको राजस्थान की राजनीति में। बताइएगा जरूर कमेंट बॉक्स में। कैसा लगा वीडियो बताना ना भूलिएगा, और ऐसी और वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत का भारत के लिए। नमस्कार। भारत का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ डिजिटल न्यूज चैनल, जिसका परिवार 4,17,000 लोगों से भी ज्यादा बढ़ रहा है, वो संवाद न्यूज चाहता है हर जिले और हर राज्य में मीडिया पार्टनर्स। तो अगर आप बनना चाहते हैं संवाद न्यूज के पार्टनर्स तो कांटेक्ट करें नीचे दिए गए नंबर्स पर। इसके अलावा अगर आप वीडियो एडिटर बनना चाहते हैं या फिर न्यूज इंडस्ट्री में बतौर इंटर्न सब सीखना चाहते हैं, तो संवाद न्यूज के जयपुर हेड ऑफिस में काम करने के लिए संपर्क करें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर।